गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेकेंड वीडियो। इसके अंदर हम अपने चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। और जो हमारा फर्स्ट वीडियो था उसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि जो हमारी इलेक्ट्रिक करंट है कंडक्टर्स के अंदर जो फ्लो होती है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिकली अभी हम जो है अपने डिस्कशन को जब आगे कंटिन्यू कर रहे हैं तो हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल्स के अंदर या मेटालिक कंडक्टर्स के अंदर वो कहाँ से आते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि इन मेटल्स इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और कोई भी जो मैटर होता है वो एटम्स का बना हुआ होता है। तो एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर शेल्स के अंदर रिवॉल्व करते हैं। कुछ शेल्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के पास होते हैं। तो जो न्यूक्लियस के पास जो शेल्स होते हैं उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस से क्लोजली अट्रैक्टिव फोर्स के साथ बाउंडेड रहते हैं। लेकिन जो दूसरे जो फार ऑफ शेल्स हैं उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो एज कंपैरिजन न्यूक्लियस के साथ इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गली बाउंडेड नहीं रहते हैं। और इन फार इलेक्ट्रॉन्स को हम इजीली क्या कर सकते हैं, एटम्स के साथ में जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ होती है कि जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स के पास में कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है जिसकी वजह से वो फ्रीली जो है इधर उधर एटम के अंदर जो है जो फ्री स्पेस होती है उसके अंदर मूव करते रहते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को जो आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो क्लोजली बाउंडेड नहीं होते न्यूक्लियस से, उनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स या कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और क्योंकि उस एटम के अंदर से वो इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल चुके हैं तो जो रिमेनिंग पार्ट होगा उसको हम पॉजिटिव आयंस कहते हैं। इन ए मैटर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो किसी भी मैटर के अंदर जितने ज़्यादा जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कर सकता है। इन विच द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी हाई आर कॉल्ड एज द गुड कंडक्टर। और उसी के हिसाब से हम जिस मटेरियल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी ज़्यादा होगी उन्हें हम गुड कंडक्टर की कैटेगरी में प्लेस करते हैं। इसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे हमारा जो कॉपर होता है उसके अंदर 10⁻29 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पर मीटर क्यूब में। लेकिन ये भी हम जानते हैं कि जो सिल्वर होता है वो बेस्ट कंडक्टर होता है। और अगर हम कुछ पर्टिकुलर मेटल्स को सीक्वेंस में अरेंज करते हैं तो सिल्वर के बाद कॉपर है, कॉपर के बाद गोल्ड है, गोल्ड के बाद जो एल्यूमिनियम उस सीक्वेंस में हमें एटम्स जो है अपनी कंडक्टिविटी को प्रोसेस करते हैं इन ए कंडक्टर। लेकिन हमें एक और चीज़ हमारे लिए यहाँ समझना ज़रूरी है, क्या अगर किसी कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं तो क्या हमेशा उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो करती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा नो। क्यों? बिकॉज इन ए कंडक्टर चार्ज डेंसिटी रिमेन सेम एट एवरी प्लेस। अगर हम किसी भी पर्टिकुलर प्लेस की अब किसी इमेजिनरी सरफेस की बात करते हैं तो कंडक्टर के अंदर जो चार्ज डेंसिटी होती है वो सेम रहती है। चार्ज डेंसिटी का मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो सेम रहेंगे। जिसकी वजह से इसके लिए हमने क्या किया है कि इमेजिनरी सरफेस को कंडक्टर के अंदर कंसिडर किया है। और तो हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड को अगर लेते हैं तो जो टोटल चार्ज डिस्प्लेस हो रहा है लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट इनसाइड द कंडक्टर वो इक्वल होता है, जिसकी वजह से देयरफॉर नेट चार्ज फ्लोज ऑलवेज रिमेन्स ज़ीरो। यानी कि कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं लेकिन जो नेट चार्ज फ्लो है वो ज़ीरो है। इसकी वजह से देयर विल बी नो करंट फ्लो इन द कंडक्टर अनटिल अनलेस हम कोई एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कंडक्टर के ऊपर अप्लाई नहीं करते हैं। and there arises no current in a conductor due to the random motion of the free electrons। और इसको हमने इस चीज़ को और अच्छे से समझने के लिए हमने एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर को का एग्जांपल लिया है। उसकी रेडियस जो है r है और इसके ऊपर हमने एक अज्यूम किया है कि उसके ऊपर जो है एक यूनिफॉर्म चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इसके जो एंड्स हैं उनको हमने एंड्स को x और y से डिनोट किया है। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो x एंड है वहाँ पे प्लस q चार्ज है और जो y एंड है वहाँ पे माइनस q चार्ज है। अगर किसी कंडक्टर के पास में दो अपोजिट चार्ज होंगे तो इन अपोजिट चार्ज की प्रेजेंस की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डेवलप हो जाएगा। एंड अगेन इट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है।
सो बेसिकली बिकॉज ऑफ द दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमने ये भी पढ़ा था अपने फर्स्ट वीडियो के अंदर, अगर किसी चार्ज को किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड में प्लेस किया जाता है तो वो चार्ज उस इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। और क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है, तो बेसिकली यहाँ पर जो फोर्स लगने वाला है फिजिकल टू माइनस ई कैपिटल ई, एन इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स टू मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले जब इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट था वो रैंडम था, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं था, लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है तो वो अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करना शुरू कर देते हैं, एंड ए करंट स्टार्ट्स टू फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि हमने ये माना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ये माना है कि जो करंट का डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। इन दिस वे इफ़ ए पोटेंशियल इज डेवलप्ड बिटवीन द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर देन इलेक्ट्रॉन स्टार्ट टू मूव। यानी कि अगर हमारे कंडक्टर के पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं लेकिन इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी क्योंकि नेट फ्लो चार्ज जो है वो ज़ीरो रहता है, लेकिन किसी वजह से अगर हम कंडक्टर के एंड्स पे एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डेवलप कर देते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में यानी कि लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है करंट फ्लो भी होता है। सो इन द सॉलिड्स करंट फ्लोज बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें ये चीज़ समझनी है कि जो करंट का फ्लो होगा वो तभी पॉसिबल है कि जब हम किसी कंडक्टर के एंड के ऊपर एक पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई करते हैं, देन ओनली द फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हमें यहाँ पर एक नई टर्म समझनी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड द मोबिलिटी। बिकॉज ऑफ द थर्मल एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स मूव रेंडमली इनसाइड द कंडक्टर। जैसे कि अगर हम रूम टेम्परेचर पर भी किसी कंडक्टर को कंसिडर करते हैं तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके पास में कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है जिसकी वजह से वो रेंडमली क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। और उस वक्त रूम टेम्परेचर पे ये माना जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पीड होती है अप्रॉक्सीमेटली 10⁵ मीटर पर सेकेंड होती है, और जिस वजह से इस स्पीड की वजह से या इस मूवमेंट की वजह से वो एक दूसरे के साथ में क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। और इसके साथ साथ इनका जो कोलिजन होता है वो पॉजिटिव आयंस के साथ में भी होता है। पॉजिटिव आयंस का मतलब क्या हुआ, जो हमने जस्ट अभी देखा था कि जो हमारे एटम्स होते हैं उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं तो जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो पॉजिटिव आयंस कहलाता है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, द पाथ बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव कोलिजन्स इज नियर बाय स्ट्रेट लाइन। मतलब कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरीके से जिगजैग नहीं मूवमेंट करते हैं, वो एक स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट पाथ को हमेशा क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। एंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन बिटवीन द टू कोलिजन्स इज कॉल्ड एज द फ्री पाथ। और हम ये मानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, कोलाइड कर रहा है, तो जो उसने पाथ फॉलो किया है इसको हम फ्री पाथ कहते हैं। मीन ऑफ ऑल सच टाइप ऑफ पाथ इज़ कॉल्ड एज द मीन फ्री पाथ। क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और बहुत सारा फ्री पाथ है, तो अगर हम उसका मीन ले लेते हैं तो इसको मीन फ्री पाथ कहते हैं। इसको नॉर्मली जो है लैम्बडा बार से जो डिनोट किया जाता है, उसकी वैल्यू जो होती है वो 10⁻⁹ मीटर होती है। एंड अभी हमारे पास में जो है एक दूसरी टर्म आ रही है जिसको हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ऐसा तो है नहीं कि जो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंटिन्यूशन में कोलाइड करते रहते हैं, कुछ टाइम पीरियड जो है उसमें बीच में लैप्स करता है, यानी कि एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच में जो टाइम लिया जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा, उसको हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। एंड द एवरेज टाइम कवर्ड बाय ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज द मीन रिलैक्सेशन टाइम। क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो सब इलेक्ट्रॉन्स का रिलैक्सेशन टाइम जो होता है वो अलग अलग होता है। तो अगर हम उसका एवरेज टाइम कैलकुलेट करते हैं सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स का तो उसको हम मीन रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। नॉर्मली रिलैक्सेशन टाइम को हम जनरली टॉ से डिनोट करते हैं, और अगर हम मीन रिलैक्सेशन टाइम को अगर कैलकुलेट करेंगे तो उसको हम टॉ बार से डिनोट करते हैं। इस चीज़ को हमें आगे और समझना है। हमने क्या किया है कि एक कंडक्टर कंसिडर किया है जिसकी लेंथ जो है L है, और उसके अंदर जो है हमने पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V अप्लाई किया है, जिसकी वजह से अगर पोटेंशियल डिफरेंस लगता है तो अभी हमने जस्ट एग्जांपल देखा था कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तो बेसिकली एक एंड पे जो है वो क्या होता है कि प्लस चार्ज डेवलप होता है और दूसरे एंड के ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा जो है वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की वजह से होता है, क्योंकि बिकॉज हम इसके अंदर जो है एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर चुके हैं।
और हमने जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए फोर्स कितना होता है ये भी हम देख चुके हैं। फोर्स की जो वैल्यू होती है वो चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो ई से डिनोट होता है। सो देयर विल बी फोर्स इज इक्वल टू ई स्मॉल ई कैपिटल ई विच हैज़ इस डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स। तो जो हमारा फोर्स का डायरेक्शन है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट होता है। अब क्योंकि उसके ऊपर फोर्स लग रहा है तो डेफिनेटली वो एक्सेलरेशन भी एक एक्सपीरियंस करेंगे। एक्सेलरेशन जो है हमने 9th क्लास में इसको टर्म को पढ़ा था, क्योंकि जब कभी वेलोसिटी चेंज होती है तो डेफिनेटली जो है कि वो एक्सेलरेशन भी वर्क करना स्टार्ट हो जाता है। और एक्सेलरेशन की जो वैल्यू हम जानते हैं दैट इज़ इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। And due to this acceleration, electrons move in a definite direction after collision by ions of the free electrons। और इस acceleration की वजह से जो electrons होते हैं वो हमेशा collision के बाद एक definite direction में move करना शुरू कर देते हैं। और क्योंकि उनके पास में फोर्स भी लग रहा है, उसके पास एक्सेलरेशन भी है, तो डेफिनेटली वो एक वेलोसिटी को क्या करेंगे, एक्वायर कर लेते हैं। एंड दिस एवरेज वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर अप्लाइंग ए पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड एज अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उससे पहले भी उनके पास वेलोसिटी होती है, लेकिन अब जो उनकी वेलोसिटी है वो एक उनके ऊपर फोर्स लगने की वजह से चेंज हो गई है। तो यानी कि जैसे हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो चुकी है। और हम अब उसकी वेलोसिटी को जिस टर्म से जानते हैं उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। इसको नॉर्मली जो होता है स्मॉल वी डी से डिनोट किया जाता है। एंड वैल्यू ऑफ दिस वेलोसिटी इज़ अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड होती है। करंट फ्लो इन द कंडक्टर्स ड्यू टू दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर हमको अपने वीडियो को यहीं पर स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली आगे आने वाले वीडियो के अंदर जो है हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोबिलिटी का जो एक्सप्रेशन है उसको हम डराइव करने वाले हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।